कि हर ज़िले में जो है राहत आपदा में जो प्रभावित लोगों को राशि वितरण करने का जो कार्यक्रम है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। बहुत सारे ज़िलों में उनका कार्यक्रम हो चुका है और 6 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री जी का नाहन का जो है कार्यक्रम है। वो नाहन में आएंगे। नाहन चौगान में जो है विधिवत रूप से कार्यक्रम जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के विधायकगण, सभी वरिष्ठ लोग और ज़िला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी जो है उपस्थित होंगे और एक बहुत बड़े जनसमूह के रूप में जो है मुख्यमंत्री जी का जो है स्वागत किया जाएगा। एक बात ये थी। दूसरा जो है वो हमारी सरकार का जो है 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में धर्मशाला में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कोई लगभग 30,000 लोगों ने, पूरी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद हाल ही में मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 जनवरी को फैसला किया है कि एक नया कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम है, जिसमें सभी मंत्रीगण और हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस के विधायकगण जो है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने ज़िले में जो है वो हर जगह, हर पंचायत में 2-2 पंचायत में एक कार्यक्रम रखेंगे और विधिवत रूप से जो सरकार की उपलब्धि है, सरकार की जो वायदे किए थे और जो हमारी आज तक की जो कार्यक्रम है, नीति है, उसका जो है उल्लेख जो है गांव में जा कर करेंगे, ताकि सरकार का जो प्रचार और प्रसार जो है वो ठीक ढंग से जो है निचले स्तर पे, गांव के स्तर पे जो है वो पहुंचे। रोल है, इन्होंने सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के हमको और हिमाचल सरकार को टारगेट करने की कोशिश की है। आज ये जनता के सामने जो है वो नंगे हो गए हैं। आज ये इनका जो है जो असलियत है वो जनता के सामने आ गई है और आज सबको पता लग गया है कि केंद्र से नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन आने के तुरंत बाद हिमाचल सरकार ने जो है इसको लागू कर दिया। मैं समस्त हिमाचल ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि इससे जो है बहुत लंबे अरसे जो चली आ रही मांग है वो पूरी हो। इससे क्षेत्र के नौजवानों को, क्षेत्र को जो है वो लाभ होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन योद्धाओं का भी जो आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई 1970s में आरंभ हुई थी। बहुत सारे लोगों के लिए संघर्ष किया, कमेटी बनाई और सब लोगों ने इसका योगदान है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय सरकार का, बीजेपी की गवर्नमेंट का, कि उन्होंने भी केंद्र में इसको बहुत लंबे अरसे से जो इशू है इसको इन्होंने सॉल्व करके जो है वो किया है। और जैसा कि नाहन चौगान में भी हुई, कई मेरे चुनाव क्षेत्र में भी तरह तरह की बातें करने की कोशिश की गई। जयराम जी अभी कुछ समय पहले आए, जयराम जी अब आए, उन्होंने खुद कहा कि त्रुटि है इसमें, कमी है उसमें, और उन्होंने खुद कहा कि मैं अमित शाह से बात करके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मगर फिर भी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमको इसको राजनीतिक एंगल नहीं देकर राजनीति इसमें नहीं खेलनी चाहिए। मगर क्योंकि पिछले जो विधानसभा में ट्रांसगिरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसगिरी क्षेत्र के दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मार खाई है, शायद उनके जख्म जो है वो अभी तक भरे नहीं है और वो उसको भुला नहीं पाया। इसलिए इनको एक मुद्दा मिल गया था हम पे कीचड़ उछालने का, हम पे आरोप लगाने का। मगर आज सारी की सारी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से सबके सामने जो है आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने इस मुद्दे को समाधान करके जो है वो हल किया और आज हिमाचल ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को एसटी का दर्जा दिलाया है। बहुत लंबे अरसे से लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। समय समय पर इसको हिमाचल विधानसभा से भी उठाया गया, प्रदेश की कांग्रेस की सरकारों ने भी उठाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उन्होंने भी केंद्र को इसको भेज करके और केंद्र ने इसको किया है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि होने के बावजूद भी, उसके बाद भी जो है वो इसमें बड़ी गंदी राजनीति खेली गई है। और जब ये 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया था, कैबिनेट ने स्वीकृत किया और उसके बाद दिसंबर के महीने में जो है विंटर सेशन, लोकसभा के विंटर सेशन में इसको पास किया गया था और उसके लोकसभा के पास होने के बाद जो है 8 महीने बाद इसको राज्यसभा से पास किया गया है। तो इस सारे प्रोसेस को होने में
केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 साल का समय लगा है। अमूमन जब भी कोई बिल पास होता है, जब उसको लोकसभा से पास किया जाता है तो 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर उसको राज्यसभा से भी पास कर दिया जाता है। मगर ट्रांसगिरी वाले केस में, हाटी के केस में ऐसा नहीं हुआ है। विलम्ब हुआ है, क्यों हुआ ये एक अलग बात है, मगर मैं इस पर नहीं जाना चाहता। पिछले चीज़ों का मैं पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता। मगर जब 22 अगस्त को हिमाचल सरकार को केंद्र द्वारा जो नोटिफिकेशन आई है, और उसमें नोटिफिकेशन जब लॉ डिपार्टमेंट को गई, क्योंकि हर कानून या कोई भी पहलू होता है किसी भी सरकार का, चाहे केंद्र चाहे हिमाचल सरकार का, वो किसी भी चीज़ को लागू करने से पहले लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली जाती है। जब वो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली गई तो उसमें उन्होंने त्रुटि पाई कि जो बिल जो हिमाचल सरकार ने प्रपोजल केंद्र को भेजा था, उसमें एससी बरादरी को उससे एक्सक्लूड किया गया था। और जो पार्लियामेंट में भी और राज्यसभा में भी जो बिल पेश किया गया, उसमें एससी बरादरी है, एससी के लोग हैं, उनको भी उससे एक्सक्लूड किया गया था। मगर जब वो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई, उसमें उसको एससी को एक्सक्लूड नहीं किया गया था। उसमें ये लिखा था ऑल हाटीज ऑफ ट्रांसगिरी एरिया। इसका मतलब है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो एसटी बना दिया गया था। हिमाचल सरकार ने केंद्र को पत्र लिख करके उसको कहा स्पष्टीकरण की मांग की। 2-3 महीने का समय निकल गया। हिमाचल सरकार ने फिर चिट्ठी हमारे नाहन के विधायक आनंद परमार जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता, और मीडिया के हमारे अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।